एक समय की बात है। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया, लेकिन 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए, जिसके कारण उसी वक्त अनजाने में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर उसी रास्ते से उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही 56 भोग के सामने आते ही सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुंकार भरी और उसके साथ ही जहर उगल दिया। लेकिन उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई, जिसके कारण 56 भोग बहुत ही जहरीला हो गया। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही समय में 56 भोग बनकर तैयार हो गए। उसके बाद सभी ब्राह्मण ने एक ही साथ भोजन किया, परंतु जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। लेकिन जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। परंतु ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल यमराज के लिए खड़ी हो गई कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्राह्मण हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। और इस प्रकार से सोचते सोचते तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। लेकिन सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। इस प्रकार से लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे। आखिर ब्राह्मण हत्या का दंड किसको दिया जाए। परंतु घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। तभी उन सभी ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। उस ब्राह्मण की बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। परंतु जैसे ही महिला ने यह बात कही, तभी यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह इस पाप के दंड को भोगेगी। लेकिन यमराज के मुख से ऐसी बात सुनकर यमदूतों ने यमराज से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों? अपने यमदूत की बात सुनकर यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है, परंतु ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान थे। लेकिन महापाप की इस घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर बहुत मजा लिया है, इसलिए ब्राह्मण हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। इसी प्रकार से न्याय करने वाले और सहने वाले दोनों ही बराबर के दोषी होते हैं। ठीक उसी तरह हिंदू वेद पुराण के अनुसार परनिंदा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही पाप के समान भागीदार होते हैं। अंततः अगर धार्मिक किताबों में आपकी निष्ठा है, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, परंतु उसकी निंदा ना करे, क्योंकि इससे सिर्फ समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं। इसलिए अच्छा यह होगा कि आप अपना समय उन लोगों की प्रशंसा में व्यतीत करें जो स्वभाव से सरल हो, जिनके भीतर साधु के लक्षण विद्वान हो, अथवा जो सद्गुणों की खान हो। धर्म के विरुद्ध जो काम होते हैं वह अधर्म कहलाते हैं। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होता है। धर्म और अधर्म दोनों का संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। जो मनुष्य इन तीनों पर ध्यान नहीं रखते हैं, वह इन 10 तरह के पाप कर बैठते हैं। इन पाप कर्मों के कारण बुद्धि और विचार भी दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से
बार बार गलत काम ही होता है। इस पाप कर्मों के कारण कई तरह की परेशानियां भी आती है। पहला है दूसरों के धन को प्राप्त करने की योजना बनाना और कोशिश करना पाप है, इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। दूसरा है जिन कामों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने का मन बनाना पाप होता है, यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस लगती हो, ऐसे कामों को भी पाप कहा गया है। तीसरा है जीव आत्मा परमात्मा आदि में अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानना भी पाप लगता है, यानी स्वार्थ होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। चौथा है कठोर और मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बातें नहीं बोलना चाहिए। पांचवा है पर निंदा करना भी पाप होता है, इसलिए कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। छठा है फालतू बातें करना भी पाप होता है, यानी जिन बातों का कोई मतलब ना हो ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसान के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। सातवां है मन वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। आठवां है बिना दिए किसी की चीज लेना पाप होता है। किसी इच्छा के बिना चीज लेने को चोरी माना जाता है। इस तरह के कामों को भी पाप कहा गया है। नौवां है पर स्त्री पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा काम करना पाप कर्म होता है। 10वां है नास्तिक होना, यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी पाप होता है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता और वह बिना डरे गलत काम करता रहता है।